नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम है एनटीपीसी लिमिटेड। स्टॉक प्राइस 340 के आसपास कारोबार कर रहा है। जो निवेशकों ने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, अपनी पूंजी लगाई है, कैपिटल लगाया है, तो आगे शेयर प्राइस क्या रह सकता है, क्या अपडेट्स आने वाले हैं, इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। और बाजार की बात करते हैं तो तेजी बनी हुई है और एनटीपीसी का जो स्टॉक है एक रेंज में ही ये घूम रहा है। ऊपर की तरफ देखें तो मार्च के मंथ में 366 में था और लो जो है 320 के आसपास रहा है। तो न ज़्यादा तेजी रही है, न बड़ी गिरावट रही है। एक रेंज बनी है इसका पिछला कुछ महीनों के अंदर। आज के दिन 342 में है और इसका जो टॉप बना था 415 रुपया 45 पैसे का था, लो है 292 का। तो ये ट्रेंड रहा है शेयर का एनटीपीसी लिमिटेड का। और एनटीपीसी की बात कर रहे हैं तो पावर सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी भी इसकी सब्सिडी कंपनी है। तो जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म से रखा है तो डिविडेंड पाया होगा। डिविडेंड मिलते रहता है, 3 से 4% डिविडेंड यील्ड है। अब दूसरी तिमाही के नंबर्स आने वाले हैं तो ये अपडेट जो आया है इसके बारे में बात करेंगे। शेयर प्राइस जो रहा है एनटीपीसी का, तो एक इसका जो रिटर्न है फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रहता है। बाजार में रैली बनती है तो इसमें रैली दिखाई देती है। तो आगे बात करेंगे, इसके ट्रेंड की बात करते हैं। तो जो अपडेट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर बिजनेस के बारे में बात करेंगे। इसके जो बिजनेस रहा है, जो अपडेट्स है, देखिए कंपनी की बोर्ड मीटिंग है और ये बोर्ड मीटिंग है 30 अक्टूबर 2025 को है। और इसमें जो कंसीडर किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा, फाइनेंशियल रिजल्ट का कंसीडर किया जाएगा और साथ में इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा। ये अपडेट आया है, इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। अब देखना पड़ेगा कि अब डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कितना अनाउंसमेंट होता है। 2 रुपये तो होना ही चाहिए, 2 रुपये से ऊपर का होना चाहिए। और इसका जो रिकॉर्ड डेट रहेगा 7 नवंबर 2025 रहेगा। मीन्स रिकॉर्ड डेट नजदीक है, तो अभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो कंफर्म है डिविडेंड आएगा और रिकॉर्ड डेट का अपडेट आ गया। तो ये अपडेट्स हैं। आगे देखिए, अभी 27 अक्टूबर है तो 30 अक्टूबर को नंबर्स भी आएंगे, तो एक हलचल बन सकती है शेयर में। और बिजनेस की बात करते हैं तो जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है, इसका जो बिजनेस रहता है कंपनी का, तो एनटीपीसी लिमिटेड का पावर सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। देखिए इसका जो बिजनेस है 47,821 करोड़ का इसका लास्ट क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में रेवेन्यू था। और कंपनी का जो प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में 6,108 करोड़ का। तो बड़ी कंपनी है, 6,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहता है। अप डाउन थोड़ा लगा रहता है। अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो पिछले एक साल में जो रेंज है 5,000 से 7,897 करोड़ तक का इस तरह का रेंज रहा है। हर क्वार्टर में अलग अलग प्रॉफिट दर्शाया है, अपडेट दिया है, आया है एनटीपीसी का। तो ये नंबर्स हैं। और फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि जो निवेशक निवेश करना चाहते हैं एनटीपीसी में, तो इसका मार्केट कैप 3,29,153 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है, बुक वैल्यू पर शेयर 189 का है, डिविडेंड यील्ड 2.46% का है, ईपीएस 25 का है, पी रेशियो 13 का है और इसका जो डेप्ट है 1.36 का है। तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यूएशन है एनटीपीसी में। और शेयर का जो ट्रेंड है इस बिजनेस के हिसाब से देखते हैं, फंडामेंटल पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यूएशन है। अब बहुत सारे निवेशक सोच रहा हूँ कि अब बढ़ता ही नहीं है, मीन्स शेयर ज्यादा तेज देखने को नहीं मिलता है एनटीपीसी में। बट ये है कि साल भर के बात करते हैं तो अब जिन्होंने टॉप में लिया तो उनको तो माइनस रिटर्न दिया होगा। बट इसमें जैसे भी 300 के नीचे आ गया तो स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ आ गया है और फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। कभी कभी बाजार में रैली बनती है तो इसमें भी तेजी बनती है और डिविडेंड का अलग फायदा देखने को मिलता है। तो जो नए निवेशक हैं तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल पॉइंट्स के हिसाब से भी निवेश करें और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहता है उसके अनुसार निवेश करें। पिछले 5 साल की बात करते हैं तो एनटीपीसी ने रिटर्न अच्छा दिया है, साथ में डिविडेंड लाभांश दिया है।
तो ये एनटीपीसी का अपडेट है। लॉन्ग टर्म के निवेशकों को शेयर में उतार चढ़ाव होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फिर से डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को। जो निवेशक कम समय के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि अभी ये अपडेट्स आया है कि नतीजे आने वाले, तो ऊपर की तरफ स्टॉक देखिए, अभी ये 342 में है स्टॉक, ऊपर की तरफ 356 रुपये 45 पैसे को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो लेवल हो सकता है 366 रुपये 95 पैसा। बड़ी तेजी इसमें तब देखने को मिलेगी जब ये 370 380 के आसपास क्लोजिंग होगी, तब इसमें एक तेजी देखने को मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अनुमान के मुताबिक, जो बिजनेस रहा है, जो अपडेट्स आ रहे हैं, जिस तरह का शेयर का ट्रेंड है, अनुमान के मुताबिक देखें तो एक रेंज में ही आगे भी रहना चाहिए। जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं, डिविडेंड लीजिए, रैली बनती है तो अपने अनुसार देखें। जिनका समय लंबे समय के लिए तो होल्ड करना चाहिए। हमारे अनुसार एनटीपीसी एक बड़ी कंपनी है पावर सेक्टर में, और जो निवेशक खरीदारी कर रहे हैं तो रैली बनती है तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें क्या करना है। सिर्फ डिविडेंड के लिए लेना है तो फिर 30 अक्टूबर को डिविडेंड भी आएगा, उसके अनुसार देखें। तो इस तरह के अपडेट के लिए, जानकारी के लिए, शेयर बाजार में निवेश या खबरों के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।